देखें लास्ट टाइम तक हमने कहाँ तक देख लिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स तक देख लिया था। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। अब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत। नहीं। अच्छा। अच्छा आप आपने देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो देखा था आपने। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता था? कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास ए, और आपके पास वेक्टर भी है, तो ए मैट्रिक्स वी पे अप्लाई होके क्या बनाता था? को, कोई बी वेक्टर बना देता था। यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स किस पे अप्लाई होगा? किसी भी वेक्टर पे 2 4 पे अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई होके इसके कोई वेक्टर बना देगा, समझो 5 और 6। तो ये वेक्टर था वी, इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई हुआ। ठीक है। उस फंक्शन ने क्या बना दिया? आपके पास एक वेक्टर डब्ल्यू बना दिया, लेट सपोज। क्लियर है? ये चीज आपके पास एक तरह से क्या होती है, एक तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि मैट्रिक्स जितने भी हैं उनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लेते हैं। ठीक है। अगर ये वेक्टर आपके पास 2 4 था, तो इसकी आपके पास वेक्टर ये होगा। ठीक है, ये समझे ये 2 है, ये आपके पास 4 है। ठीक है। जब इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई, अब ये क्या बन गया? 5 6। ठीक है। ये 5 और दिस इज 6, लेट सपोज 6। ठीक है। तो आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी मैट्रिक्स अप्लाई हो रहा होता है, तो इससे आपके पास दो चीज़ें होती हैं। या तो आपके पास जो वेक्टर है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। वो आपके पास एक्सपेंड होता है या डायलेट हो जाता है, या आपके पास क्या होता है? रोटेट होता है। इस केस में क्या हुआ है? आपके पास रोटेशन भी हुई है और एक्सपेंशन भी हुई है। ठीक है। दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं। ठीक है। मैट्रिक्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ, आपके पास वेक्टर को इसने ट्रांसफॉर्म करा। ठीक है। तो रोटेट करा और एक्सपेंड करा। ठीक है। अच्छा, कुछ वेक्टर्स जो होते हैं, कुछ मैट्रिसेस जो होते हैं वो आइगन्स होते हैं। आइगन कहने का मतलब ये होता है कि वो वेक्टर क्या होंगे? आपके पास रोटेट नहीं होंगे, ओनली क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे या डायलेट होंगे। वो वेक्टर्स थ्रू आउट आपके पास कोई भी इसके अंदर मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, सिवाय इसके कि वो या तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं या वो डायलेट होते हैं। तो इन केसेस में आपके पास जो मैट्रिक्स का बिहेवियर होता है, ए मैट्रिक्स का, इफ ए आइगन से आ रहा है, आपके पास आइगन वैल्यू से आ रहा है, तो इसका बिहेवियर आपके पास क्या हो जाता है? सिंपल मल्टीपल के तौर पे आ जाता है। लैम्डा इज अ मल्टीपल। ठीक है। जो आपके पास मैट्रिक्स जो आउटपुट के तौर पे आता है वो क्या आता है? एक मल्टीपल के तौर पे आ जाता है। मल्टीपल के तौर पे जैसे ही वो मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? जो वैल्यूज आती है वो आपके पास क्या कहलाती है? आइगन वैल्यू। और जिस वेक्टर पे अप्लाई हो रहा था वो वेक्टर आपके पास क्या आता है? आइगन वेक्टर। ठीक है। मल्टीपल जो आ रहा होता है आपके पास, देखें। हाँ, मल्टीपल जो आ रहा होता है। अच्छा, ये देखें आइगन वेक्टर। ये देखें आइगन आइगन जो भी आपके पास आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर बनेगा आपके पास, देखिएगा। ये देखें, आपने मैट्रिक्स को ए पे अप्लाई करा, आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक सिंगल वैल्यूज ऑन अ वेक्टर। क्लियर है? तो इसके अंदर इन्होंने ये देखें, इसको क्या किस तरह से दिया हुआ है कि अगर आपके पास आइगन वैल्यू 0 से 1 है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, सॉरी डायलेट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान, और 1 से ग्रेटर है तो एक्सपेंड हो रहा है आपके पास। ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है आपके पास 0 से 1 के दरमियान, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और डायलेट हो रहा है। और -1 से ग्रेटर आ रहा है तो रिकॉर्डिंग मैंने कैमटेसिया पे स्टार्ट करी हुई है। हाँ जी, सिलेबस का पार्ट है। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। जूम।
अच्छा। जू हम्म, अच्छा 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 अच्छा। मेरे ख्याल में कैमटेसिया में कोई इश्यू आ रहा है, ठीक। हम्म। हाँ देखो, आइगन वैल्यू जो उसके अगेंस्ट आएगी ना, वो आपको शो करेगी। फॉर अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखो, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए है। यू हमारे पास वेक्टर है, एक एक वेक्टर यू है, एक वेक्टर आपके पास वी है। ये पूछें कि आपके पास आर यू एन वी आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर होने के लिए क्या लाजमी होता है कि उस पर कोई मैट्रिक्स अप्लाई हो, उस मैट्रिक्स का जो आउटपुट हो वो क्या हो, सिंगल नंबर हो। ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे, ए को यू पे अप्लाई करेंगे और ए को वी पे। ए जब यू पे अप्लाई हुआ, आपके पास क्या आंसर आया। और आपने जब लैम यहाँ कॉमन लिया तो आपको अगेन वही यू वेक्टर वापस मिल गया। इट्स मीन यू आपका क्या है, आइगन आइगन वेक्टर है। और ये आपके पास आइगन वैल्यू क्या है, -4। ठीक है। इन केस ऑफ वी, आपने जब वी अप्लाई, वी के ऊपर ए मैट्रिक्स अप्लाई करा, तो आपको क्या मिला आउटपुट, -9 और 11। इसको आप किसी तौर पे भी मतलब कॉमन नहीं ले सकते, और कॉमन लेंगे भी तो आपके पास 3 और -2 नहीं आएगा। क्लियर है। इसमें इसने क्या करा कि वेक्टर को रोटेट कर दिया और एक्सपेंड कर दिया। इस इन केस ऑफ यू उसने क्या करा, सिर्फ डायलेट करा। सही है, डायरेक्शन चेंज करी और सही है, और ये करा। तो ये जो बिहेवियर आ रहा होता है, ये आपके पास क्या होता है, आइगन आइगन बिहेवियर होता है। आइगन बिहेवियर का की इंपॉर्टेंस इस वजह से होती है कि ये वेक्टर को थ्रू आउट चेंज नहीं करता। ठीक है। वेक्टर को किसी तौर पे मतलब चेंज नहीं करता, वेक्टर की डायरेक्शन वही रहती है। सही है जो देखें, ये आपके पास वेक्टर था, आपके पास 6,5, लेट सपोज ये आपके पास 6 है। सॉरी, इसको इसको यहाँ 6,5, ये आपके पास 6 आया, ये आपके पास -5 आया। तो आपके पास वेक्टर ये बनेगा। ठीक है। अब आपके पास जब आपने ये करा, आपने -24 और 20 आया, तो आपके पास वेक्टर क्या बनेगा, इस तरफ से ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, x माइनस नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है। और ये डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, वो लाइन जो आपके पास सिमेट्रिक लाइन बन रही थी वही कॉमन चल रही है आपके पास। क्लियर हुआ ये। तो डेट्स वाई आपके पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की इस वजह से इंपॉर्टेंस होती है कि इसका बिहेवियर थ्रू आउट चेंज नहीं होता। और ये बिहेवियर चेंज नहीं होता ना, ये आपको ना किसी भी सिस्टम की ना वो बता देता है, करेक्टरिस्टिक क्या है, आपका सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, या उसका बिहेवियर किस तरह का है। ठीक है। आगे जब एप्लीकेशन साइट पे हम जाएंगे, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक। स्टेबल से मतलब ये होता है कि आपके पास जो सिस्टम है एक सिंगल पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा। जैसे आपके पास एक बिहेवियर होता है रैबिट और वुल्फ का, आपने एक रूम बनाया, उसके अंदर रैबिट की तादाद इतनी रखी, वुल्फ की इतनी रखी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो उसको खाएंगे, उनकी ग्रोथ होगी, और इस तरह करके ना बिहेवियर, पूरा फिजिकल बिहेवियर चलता है। लेकिन आपके पास जब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आके सारे समझे रैबिट ख़त्म हो गए, तो वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसके बाद वुल्फ ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद ये आपको इस सिस्टम बताता है कि सिस्टम क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो गया यहाँ पे आके। और जहाँ पे एक्सपेंड हो रहा होता है यानी वो किसी तौर पे ख़त्म नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये बिहेवियर इस तरह करके ना सिस्टम के बिहेवियर पता चलते हैं। अच्छा, इसको हम किस तरह से देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह से। ठीक है। ए आपके पास मैट्रिक्स है, यू वेक्टर है। अगर आपको मैं कभी भी दूं कि आप कोई मैट्रिक्स बताएं कि वो आइगन, या आपके पास जो वेक्टर आ रहा है वो आइगन वेक्टर है या नहीं, आपने मैट्रिक्स अप्लाई करके वेरीफाई करना है।
ठीक है, फर्स्ट केस समझ आ गया आपके पास। इस केस के अंदर आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा, आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ से आपको इसी तरह से डायरेक्ट पता चल जाएगा ये इसके अंदर आपके पास +6। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ कोई चीज़। यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3 आया। तो यही वेक्टर रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे वी वेक्टर रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, इस केस में रिपीट हो गया। तो u, आपने आंसर ये लिखना है, u इज आइगन वेक्टर दिया हुआ है, और आइगन वैल्यू भी आपने इसकी बतानी है। आइगन वैल्यू इसकी क्या है इस मैट्रिक्स की, -2। ग्राफिकली इसको बता सकते हैं? जी, जी सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वही ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, हाँ ओरिजिनल। तो वो आइगन वेक्टर नहीं है। ठीक है, और जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आपके पास आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, ग्राफिकली आपके पास वैल्यू क्या थी, इनिशियली आपके पास क्या थी, V11 था। ठीक है, ये आपके पास 11 आ गया, ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, U वेक्टर है। ठीक है, और -1, और ये आपके पास ये V वेक्टर है। क्लियर है? आपने जब A मैट्रिक्स अप्लाई करा U के ऊपर, तो आपके पास कौन सी वैल्यू मिली, ये। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देखें आपके पास चेंज हुई। तो ये डायरेक्शन जो होती है ये आइगन वेक्टर की डायरेक्शन होती है। आइगन वेक्टर -∞ से +∞ तक चल रहा होता है। जो पूरा इसका स्पैन होता है वो एक लाइन का होता है। ठीक है, यू के केस में आपके पास क्या हुआ, यही वेक्टर ऊपर चला गया आपके पास, यहाँ पर आ गया, यानी रोटेट हुआ और ये वेक्टर बन गया। क्लियर है? अच्छा, अब आपने नेक्स्ट जो पार्ट है इसका ये कि आपने शो करना है कि आइगन वैल्यू 4। नेक्स्ट हम इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम हमारे पास वेक्टर भी था और आइगन वैल्यू, आइगन और मैट्रिक्स भी था। हमने वेरीफाई करना था कि ये आइगन वेक्टर है कि नहीं है। अब नेक्स्ट केस आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास आइगन वैल्यू है और मैट्रिक्स है। आपने वेरीफाई करना है कि इसकी आइगन वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर होता है वो देखें आप, हाँ हाँ, वो इस तरह से होता है कि हम जो आइगन वैल्यू को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्स, यानी ये वेक्टर वही है, मैट्रिक्स अप्लाई हुआ और एक सिंगल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस वैल्यू वैल्यू की जगह आप आइगन वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सही, और इसको उठा के आप कहाँ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो AX-4X आपके पास वैल्यू आ गई। क्लियर? देन आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से आइडेंटिटी, क्योंकि आपने 4 कॉमन ले लिया, बीच में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें आपने ये शो करना है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आना चाहिए। आप जब इसे सॉल्व करें आपके पास क्या आना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब होता है, इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है? इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये होता है कि आपके पास फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाए। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्योंकि ये आपके पास 0 0 लेके चल रहे हो होमोजीनियस में, तो आपके पास जब कोई भी फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका आंसर सिर्फ क्या मिलता है आपको, 0 0 0। ठीक है,
लेकिन जैसे ही आपके पास फ्री वेरिएबल आ जाता है आपके पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, ए मैट्रिक्स इसी तरह से लिखा, माइनस फोर आइडेंटिटी। ठीक है, और इसको आपने माइनस कर दिया, माइनस आपके लिए कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है इकोलॉन फॉर्म वाला। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको रिड्यूस में लेकर आए, रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में लेकर आए, आपके पास x2 जो आया फ्री वेरिएबल के तौर पे आ गया। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन टू इज अ आइगन वेक्टर। तो दिस वेरीफाई, ये आपके पास इस किस चीज़ को वेरीफाई कर रही है कि लैम्डा इज इक्वल टू फोर इसकी क्या है, आइगन वैल्यू है। क्लियर है वाली? नहीं हो रहा? देखो, हम कहाँ से चले थे, शो दैट फोर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। फोर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। वेरीफाई किस तरह से करना है कि हमने ए मैट्रिक्स में से माइनस कर देना है फोर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो टू बाई टू की आइडेंटिटी, वरना थ्री बाई थ्री की। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, टू बाई टू का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी टू बाई टू का लेंगे, उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ बन जाएगी। ये आपके पास फोर आई के बराबर है, ये आपके पास ए के बराबर है। क्लियर है? दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने से ये आपके पास फॉर्म आ गई। देन इसके अंदर आपने इस तरह से रख देना है इज इक्वल टू ज़ीरो करके, तो ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया हमने। क्लियर? एंड देन आपने इसको रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म तक लेकर आना है। रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में आपके पास ये x1 है, ये x2 है, ये आपका सोल्यूशन है, इसको b के तौर पे समझ लें। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस वन अपॉइंट टू x2, और x2 इज इक्वल टू x2। तो दिस इज योर आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर आ गया, दिस मीन लैम्डा इज इक्वल टू फोर इज आइगन वैल्यू। अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आता, आपके पास यहाँ पे भी ज़ीरो ज़ीरो आ जाता, यानी आपके पास अगर मैट्रिक्स वन ज़ीरो ज़ीरो वन बन जाता, तो लैम्डा इज इक्वल टू फोर इज नॉट एन आइगन वैल्यू। क्लियर? है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है। मैंने वो मैं, हाँ, जब जब ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास, ट्रि, हाँ, हाँ ट्रिवर्स, हाँ ट्री वेरिएबल आ जाएगा तो नो आइगन वैल्यू। अच्छा फैज़ान, बात ये है कि ना बहुत सारे बच्चे हैं ना जो मेरे ख्याल में किसी और क्लास में हैं, उनका उनका कोई सेशन रखा हुआ है, मैडम ने ना वो रखा हुआ है, मैंडेटरी रखा है कि उन्होंने ना ये लेक्चर अटेंड करना है, ऑनलाइन सेशन है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सारे बच्चों का आ गया कि हम लोग को ना रिकॉर्ड कर दें, रिकॉर्ड कर दें। तो फिर मैंने ये ना एक आखिर में फिर ये डाल दिया, वरना मैं शुरू में बता देता। न, नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा नेक्स्ट थिंग देखें, आपके पास इसके अंदर पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा ये हमने सॉल्व करना है, ये हम किस तरह से बताएंगे, ये जो इन्होंने सॉल्यूशन, लैम्डा इज इक्वल टू टू इज एन आइगन वैल्यू। वेरी गुड। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्टली मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ, आप क्या करेंगे, ये आपने मैट्रिक्स लिखा थ्री थ्री टू एट, आंसर, हाँ, ये आपके पास आइगन वैल्यू आएगी। कैसे? मल्टीपल है नीचे। ठीक है, ये आपके पास ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। कैसे कि रो वन
रो टू माइनस टू रो वन, सॉरी टू नहीं थ्री। ठीक है, तो ये भी आपके पास आइगन वैल्यू होगी। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू -3। सही है, टू। इस केस में भी ये मेरे ख्याल में है ना, यही बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है ये आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का कि नहीं, कैसे वेरीफाई करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर क्या आएगा। आंसर -3 5। एक मिनट, माइनस लिख लेते हैं। अच्छा, -3 और 3। ठीक है, ये आपके पास आइगन वेक्टर है। आइगन वैल्यू आपके पास क्या आई? 3। फैजान, मोबाइल छोड़ो। तो इसी तरह आपने यही 3/3 के केस में वेरीफाई करना है, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास आपने 3/3 के केस में आपने ठीक है, तो आपने उसी तरह करके फिर बाकी सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? अच्छा, ये देखिएगा इन वार्निंग जो दी हुई है, row reduction was used in example 3 to find eigenvectors, it cannot be used to find आइगन वैल्यूज। ठीक है, हमने जो ऊपर काम करा है आइगन वेक्टर फाइंड करा है। ठीक है, रो रिडक्शन से ये जो वेक्टर आया हमारे पास, ये वेक्टर आया ना, इससे आइगन वैल्यू नहीं निकलेगी। आइगन वैल्यू निकालने के लिए ये काम नहीं करना है। ठीक है, एंड आइगन वैल्यू लैम्डा है। ठीक है, आइगन वैल्यू हमें दी गई थी। ठीक है, तो ये केस कब होगा? जब हमें आइगन वैल्यू दी जाए, देन हम इस काम इस तरफ जाएंगे। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, जो सोल्यूशन आते हैं सारे, जो आप इस जीरो रख के निकाल रहे हैं, सारे नल स्पेस में आते हैं। नल स्पेस में इन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि आपके पास जो एट द एंड आ रहा है आंसर, वो क्या आ रहा है? ज़ीरो। सही है, ए एक्स माइनस लेमडा जब एक्स से ऑपरेट हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये कह रहे हैं नल स्पेस। नल स्पेस वो स्पेस होती है जहाँ जो भी आप मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर क्या आ जाए? ज़ीरो आए। क्लियर है? इन नंबर्स नंबर्स के अंदर 5 की नल स्पेस क्या होगी? जैसे नंबर के हिसाब से जो इसको ज़ीरो पे ले जाए, नल स्पेस में कौन सा नंबर होगा? मल्टीप्लाई एडिशन में -5। ठीक है, यानी 5 की नल स्पेस में क्या मौजूद है? -5, जिसको आप ऐड करेंगे और वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास नल स्पेस में सिर्फ एक ही वेक्टर होता है, ज़ीरो, जिससे आप ऑपरेट करके ज़ीरो ले आते हैं। सब स्पेस का आइडिया है आपको? सबसेट का आइडिया तो होगा। सबसेट क्या होता है? सेट के अंदर एक और सेट। ठीक है, तो स्पेस के अंदर एक और स्पेस जो है ना, वो आपके पास सब स्पेस कहलाती है। ठीक है, तो वो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही होती है जो स्पेस की है। ठीक है, इसी चीज को इन केस ऑफ आइगन्स तो आपके पास आइगन स्पेस आती है कॉरिस्पॉन्डिंग टू लेमडा। जो आपके पास जो हमने
ग्राफिकली जो बनाया था, पूरे जो लाइन बन रही थी इस तरह करके, ये आपकी पूरी क्या थी, आइगन स्पेस। ठीक है, क्योंकि इसी आइगन स्पेस के ऊपर आपको क्या मिल रहे हैं, आइगन वेक्टर। कभी वो यहाँ मिल रहे हैं, कभी यहाँ मिलेगा, कभी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आइगन वेक्टर मिलेगा, लेकिन इस पूरी स्पेस के अंदर ही मिलेगा। क्लियर है? और ये स्पेस आपके पास जीरो से पास होती हुई जा रही होती है। जी लाइन ही होगी इन केस ऑफ, इन हाँ, इन केस ऑफ आपके पास वन वेरिएबल हो वेक्टर। जब आपके पास आइगन वेक्टर टू वेरिएबल आएगा ना, तो प्लेन होगा पूरा। ठीक है, वो आगे एग्जाम्पल है। ठीक है, टू बाई टू, थ्री बाई थ्री का केस यहाँ पे डिस्कस हुआ हुआ है। मेरे ख्याल में फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके अंदर ये है कि आपके पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। ठीक है, दो फ्री वेरिएबल आ रहे होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, प्लेन। x2 एंड x3 आ गए आपके पास। ठीक है, टू फ्री वेरिएबल्स आ गए, तो आपके पास दो बेसिस वेक्टर आएंगे, दो, और दो वेक्टर्स के स्पैन से क्या बनता है, प्लेन। वन वेक्टर के स्पैन से लाइन, टू वेक्टर के से ये आपके पास ये स्पेस आ गया। क्लियर? आपके पास वेक्टर जो था यहाँ पे था, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन, आपने ए से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंशन के तौर पे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो केस आ रहा है, अब ये आ रहा है कि आपने ना आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे थे, अब क्या करेंगे, आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने यही इक्वेशन को लेना होता है, और इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट के ज़रिए से आपको आइगन वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, इसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है या जो भी इक्वेशन आती है इससे, वो जो रूट्स आ रहे होते हैं वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, मैंने वो आइडेंटिटी, क्योंकि टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा से क्यों करा, क्योंकि हमें पता नहीं थी कि आइगन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू के लिए इसको माइनस करा, माइनस करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट इस वजह से लेते हैं क्योंकि इसके जीरो वेक्टर है ना, तो इसका आउटपुट जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट के तौर पे लिख लिया, किसी को कोई इशू तो नहीं आता डिटर्मिनेंट निकालना, कोई मसला। डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन जो है क्या है आपके पास, ये करेक्ट, हाँ क्वाड्रेटिक है, इसको हमने क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें तो यहाँ तक निकालना है। इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो हैं आइगन वैल्यूज। बस दो होंगी, अगर टू, अगर क्वाड्रेटिक है तो दो होंगी, अगर क्यूबिक है तो तीन। सही, अगर फोर, जी डिटर्मिनेंट के जरिए से आ रहे होते हैं ये आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? काफ़ी सारी, इनके अलावा कुछ नहीं आएंगी। आइगन स्पेस के अंदर सिर्फ आपके पास दो आएंगी, क्योंकि आपके पास आइगन की जो पॉसिबिलिटी है आपके पास दो है। अगर आप मैट्रिक्स चेंज कर देंगी तो दूसरा, हाँ मैट्रिक्स चेंज करेंगे वो तो सबकी अलग अलग आती है। दो मैट्रिक्स की एक जैसी भी आ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, इसकी आइगन वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, टू थ्री, क्या करेंगे, शामिर सो क्यों रहो, मैं क्या लोरियां सुना रहा हूँ तुम्हें बैठा के, चाय वाय पी के आ जाओ। ठीक है, इसको मैं किससे, क्योंकि टू बाई टू का मैट्रिक्स है। ठीक है, देन आपने टू माइनस लैमडा, थ्री, थ्री माइनस सिक्स माइनस लैमडा। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देना है।
ठीक है जी। 3/3 का भी है। जी जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या बनेगा? 12। अभी इसको सिंप्लीफाई होगा ये आपके पास क्या बने? -12 माइनस। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। सही, आगे इसके रूट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, इसके रूट्स मेरे ख्याल में आपके पास 7 3 मेरे ख्याल में बन जाएगा, है ना? -7। ठीक ठीक है। 3। एक मिनट, हाँ अब्दुल्ला क्या कह रहे हो? ओहो, थैंक थैंक यू अब्दुल्ला। ठीक है, बाकी इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 7, और आपके पास -7 आएंगी, मतलब +3। क्लियर? ये आइगन वैल्यूज निकाल ली हमने। इन केस ऑफ 3/3 आपने यही काम करना है, लेकिन आपके पास जो आसानी ये होगी कि आपके पास जो मैट्रिक्स मैं दूंगा वो इजी होगा, इजी टू एक्सपेंड होगा। जैसे इस केस के अंदर इजी टू एक्सपेंड क्या है कि आपने रो 2 के रिस्पेक्ट से आपने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया आपने। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए था, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी थी। उसी तरह आपने लैम्डा 3/3 का लिया और माइनस कर दिया। और इसके अंदर आपके पास मैट्रिक्स में क्योंकि सेकंड रो की एंट्री सारी जीरो हैं सिवाय मिडिल के, तो आपने मिडिल के रिस्पेक्ट से वो एक्सपेंड कर दिया। क्लियर? ये आपके पास प्लस था, ये माइनस हुए, तो इसके नीचे क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस ही के रिस्पेक्ट से हमने लिया है, और ये एक्सपेंड करके आपके पास फाइनली आंसर आ गया। क्लियर? तो आपके पास अगर 3/3 का आएगा तो इस तरह का आएगा। ठीक है, टफ नहीं आएगा। इसके 3 रूट्स आए, इसमें किसी को इशू तो नहीं? एक λ0, एक λ2 और एक λ-5। अच्छा, ट्राइंगुलर के केस में आपके पास क्या होगा? -0 हो जाएगा, माइनस का वो नहीं होगा। माइनस आप अंदर भी लेके जाओगे ना, तो -λ-5 = 0। अब लैम्डा को उधर ले जाओ, λ = -5। ठीक है। अच्छा, ट्रायंगुलर या डायगोनल के केस में आपके पास आइगन वैल्यू क्या होंगी? मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। बोलो ये मैट्रिक्स ए है, इसकी बता दो आप आइगन वैल्यूज क्या होंगी? माइनस लैम्ड, हाँ बिल्कुल सही, 1 2 3। ठीक है, तो अब माइनस करोगे तो आपके पास λ-1, और फिर आप डिटर्मिनेंट जब निकालोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट डायगोनल के केस में क्या होता है, डायगोनल्स की एंट्रीज का मल्टीपल। ठीक है, और λ = 1 2 3। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा उसी तरह से। ठीक है, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट भी मतलब सही। ट्रायंगुलर का केस भी इसी तरह का होगा, इसके अंदर आपके पास इसी तरह की वैल्यूज आएंगी। इसकी आइगन वैल्यूज बता दें।
पक्की बात है, वेरीफाई कर लो। डायगनल के केस में तो हमने वेरीफाई कर लिया करके, ट्रायंगुलर के केस में कर लो। 1/2 माइनस लैम्डा -1 -5, 2/3 माइनस लैम्डा -8, 0 0, -4 -1/4 माइनस लैम्डा, ये हमने लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इस रॉ 1 की रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर दें। 2/3 माइनस लैम्डा 0, -1/4 माइनस लैम्डा 8। अगेन जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये 8 -8 इससे 0 से मल्टीप्लाई के ख़त्म हो जाएगा, तो यानी सिर्फ डायगनल एंट्रीज ही आ जाएंगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो 1/2, 2/3 और -1/4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने 4/4 का दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी आपको मतलब 4/4 का मिलेगा, लेकिन इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डायरेक्टली इसकी डायगोनल एंट्रीज का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर, तो आपके पास आइगन वैल्यूज क्या होगी, मल्टीप्लिसिटी 2, यानी 5 दो दफ़ा मल्टीप्लिसिटी, ये दो दफ़ा लिखना होगा आपने, यस बताना होगा इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, या सही है? अच्छा, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है ये, इसकी आइगन वैल्यू कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, रूट्स निकाल, वेरी गुड, 4 लैम्डा, बाकी सही है, लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लिसिटी, सही है, 4, मल्टीप्लिसिटी यानी बार 4 दफ़ा ये रिपीट हो रही है जीरो वैल्यू, मल्टीप्लिसिटी 4, क्योंकि लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा था। 4 दफ़ा नहीं लिखे, लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिख के विद मल्टीप्लिसिटी 4। ठीक है, बाकी यहाँ से मेरे ख्याल में 3 और 4 आ जाएगी, +6, +6 माइनस, अच्छा वार्निंग, नेक्स्ट वार्निंग सुन लें। अगर दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, दोनों की आइगन वैल्यूज सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, वाइवा में भी पूछ सकता हूँ कि क्यों, क्या, किस तरह से। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल दी हुई है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी ट्रायंगुलर, सही है। ये लोअर अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर आपके पास, ये सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू आपके पास क्या है, 2, और इसके अंदर आपके पास 1 और 2 है। ठीक है, तो आपने आपके पास एक 2, इधर भी 2 आ रही है और इधर भी आपके पास क्या आ रही है, 2 सेम आ रही है। ठीक है, तो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आपके पास सेम है। यहाँ पे भी आप इस तरह करके ना 2/2 को दोनों मैट्रिक्स को इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, 2/2 0 0। अच्छा, नेक्स्ट रो इक्विवेलेंस भी इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती, जैसे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके बोलते हैं कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, तो उसकी भी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स चेंज इट्स आइगन वैल्यूज़। हाँ, क्लियर है, ये भी जहन में रखना है, सही है। मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कर सकता हूँ। ठीक है, दो ऑपरेशन अप्लाई हो गया मैट्रिक्स के ऊपर, इसकी आइगन वैल्यू चेंज हो गई।
अच्छा ये कोई समझा दे थ्योरम। समझ आ रही है बात आपको? ठीक। हाँ बिल्कुल। हाँ खदीज। हम्म। हम्म। क्लियर है सबको? आपको यमुना? देखो, द नंबर जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर ए इन्वर्टेबल होने का क्या मतलब है? आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है आपके पास? नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर लैम्डा में आपके लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो आ गई, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट भी आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सही, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो आपके पास वो यही कह रहा है कि आइगन वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना आपके पास इन्वर्टेबल नहीं आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इसी चीज़ को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट नॉट अ जीरो। क्लियर है?